हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल कुमार्स फिन लैब। क्या गजब का रैली देखा आज हमने। ये तो कल हमने डिस्कस कर ही लिया था कि मार्केट बुलिश है और निफ्टी में एक्चुअली ये डेली न्यू लाइफ हाई बनाता जा रहा है। तो हमारे लिए कोई लेवल तो निफ्टी में था नहीं, फिर भी हमने एक चीज़ कहा था कि जो जो कल का हाई है, अगर वो ब्रेक होता है तो हमें कॉल्स में एंट्री बनानी है। तो कल का हाई क्या था? कल का हमारा हाई था, देखो, 21,930। बट आज हुआ क्या है एक्चुअली? आज हुआ क्या है? आज मैसिव गैप अप ओपनिंग हुआ है। इस गैप अप ओपनिंग के कारण एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब एंट्री कैसे हुआ, हमने एंट्री कैसे बनानी थी आज के डेट में? क्योंकि आज आज देखो गैप अप ओपनिंग हुआ 22,050 के आसपास, और वहाँ से मार्केट अप मूव हुआ है। वहाँ से मार्केट अप मूव हुआ है, कहाँ तक गया है? ये गया है 22,080 तक। फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और फिर वो आई है 21,980 तक। ये इस लेवल तक आई थी, 21,980 तक आई है। अब हमें एंट्री कैसे बनानी थी? तो देखो, इसमें हमारे पास एक्चुअली निफ्टी में हमारे पास, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। निफ्टी में हमारे पास कोई लेवल्स नहीं है, तो हमें एंट्री या तो पिछले हाई के ऊपर होना चाहिए था, हाई के आसपास ब्रेकआउट होना चाहिए था। बट प्रीवियस हाई से मीन्स 21,930 के आसपास हमारे पास आना चाहिए था, इसके ब्रेकआउट होना चाहिए था, तब हमें एंट्री करना था। बट आज मार्केट क्या हुआ, बहुत मैसिव गैप अप ओपनिंग हो गया, तो हमारे लिए एंट्री बनाना मुश्किल था। तो ऐसे सिचुएशन में, फ्यूचर में भी अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए तो हमें क्या करना चाहिए? जहाँ पे हमारे पास कोई लेवल नहीं है, कोई, और जो हमारा प्रीवियस लेवल है उस लेवल से बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें एक चीज़ अपने चार्ट पे मार्क करना है। एक इंडिकेटर मार्क करना है। वो इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। तो चलो हम सुपर ट्रेंड मार्क करके देखते हैं। ये देखो, ये सुपर ट्रेंड। अब देखो, ये मार्केट गैप अप हुआ है और ये 10 मिनट के बाद ये मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के कारण देखो, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पिन पॉइंट सुपर ट्रेंड पे आ गया था हमारा मार्केट। ये देखो, ये सुपर ट्रेंड पे आया पहला कैंडल। अब देखो भाई, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। फर्स्ट देखो, सुपर ट्रेंड पे आया, यहाँ पे ये रेड कैंडल यहाँ पे होल्ड कर गया सुपर ट्रेंड को। दूसरा कैंडल बना और ये भी होल्ड किया और ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो हमें ये चीज कंफर्मेशन मिल गया कि ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को होल्ड कर रहा है मार्केट। होल्ड कर रहा है तो हमें देखना है कि हमें एंट्री बनानी है। अब होल्ड कर रहा है तो इस सुपर ट्रेंड के ऊपर एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए। तो वो ग्रीन कैंडल देखो, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? तो इस ग्रीन कैंडल पे हमें एंट्री नहीं करना था, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया। तो हमें इस समय कंफर्म कर लेना था कि हमें एंट्री करनी है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट कैंडल ये आ रहा है, ये नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद वाले कैंडल, ये दो कैंडल हमें यहाँ पे मिल रहा है एंट्री के लिए। तो हमने सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर ली। उसके बाद देखो, गजब की रैली, ये यहाँ तक में रैली आई है ऑलमोस्ट। ये आई है हमारी 22,070 के अप्रॉक्स। तो ये ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का रैली आया हमारे पास। 90 पॉइंट्स हम कैच कर सकते थे सुपर ट्रेंड के हेल्प से। ओके, फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है और फिर ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड के आसपास आया है। ये 2 बजे के आसपास। सबको पता है, जो भी मार्केट में कुछ टाइम से अगर मार्केट को वॉच कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो उनको इतना तो पता ही होगा कि मार्केट में एक बार मॉर्निंग में आती है, जो भी ट्रेंड आना होता है एक बार ऑलमोस्ट 10 से 11 बजे के आसपास अप्रॉक्स आता है, और एक बार जनरली आता है 2 बजे के आसपास, 2 से ढाई के आसपास। ये ये जनरली देखा गया है, ऐसा कोई श्योर नहीं है, कभी भी आ सकता है ट्रेंड, बट जनरली ये 60 to 70% ऐसा ही होता आ रहा है। 60 to 70% ऐसा ही होता आ रहा है कि एक बार जब भी ट्रेंड आता है, मॉर्निंग में एक बार आता है 10 से 11 बजे, और दूसरी बार ट्रेंड आता है 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, इसी के अप्रॉक्स आता है। ओके, तो हमें तो हमें क्या करना था? आज के डेट में हमें सुपर ट्रेंड से ट्रेड बनानी थी निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में हमारे लिए कोई लेवल्स नहीं है। ओके, चलो फिर हम देखते हैं अब बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ देखो। चलो,
अब बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ। बैंक निफ्टी में हमने क्या क्या बात करी थी कि इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास 47,680, ये लेवल हमारे लिए डिसाइडिंग होगा। अगर इसके ऊपर होगा तो हमारे लिए कॉल्स में एंट्री करनी है हमें। और हमारे लिए टारगेट क्या होगा, ये जोन, ये 47,940 से 48,000 का जोन हमारे लिए टारगेट होगा, ये हमने बात करी थी। बट अब मार्केट ने किया क्या, आज देखो बैंक निफ्टी में भी गैप ऑफ ओपनिंग, गैप ऑफ ओपनिंग, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ब्रेक कर दिया इस टारगेट को। तो इतना तो हमें था ही, इतना तो हमारे लिए था कि टारगेट ब्रेक हो चुका है। हमें अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब भी या तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, बट हमारे लिए मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं था। अब हमारे लिए ट्रेड बनेगा कहाँ, देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई। अब अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है कंफर्मेशन के साथ, तो हम फिर से हमारे लिए बैंक निफ्टी बेरिश हो जाती। बट ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया 940 को। ब्रेक कौन किया है, ये कैंडल ने ब्रेक किया है 940 को, बट इसके बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी है। इट मीन्स कि ये जोन सपोर्ट का काम कर रही है हमारे लिए। जो रेजिस्टेंस था, जो कल का यस्टरडे रेजिस्टेंस जो था, वो टुडे सपोर्ट बन गया है, ठीक है। ओके, तो हमें अब इस केस में क्या करना था, हमें इस सपोर्ट के आसपास कहीं एंट्री बनानी थी। तो देखो अब सपोर्ट के आसपास एंट्री कैसे बनेगी, अब लेकिन सपोर्ट, ये जो सपोर्ट बना था, सपोर्ट को होल्ड करने पे मीन्स इसको ब्रेकआउट देना था ऊपर। ये कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दिया, ये कंफर्मेशन दिया, हमें इसी के आसपास कहीं पे बनानी थी ट्रेड। हमने बनाई, थोड़ा सा नीचे आए। जब भी आप ट्रेड बनाओ तो हमने ट्रेड क्या बनाया था, इस जोन के ऊपर, तो इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन होने पे हम एसएल लगा देंगे। जब भी हमारे पास इस जोन के ब्रेकआउट पे हमने कॉल्स में एंट्री ली थी यहाँ पे, तो हम अगर हमें लग रहा है कि ये डाउन जा रही है, क्योंकि ये 40-50 पॉइंट का है ये रेंज, 40-50 पॉइंट नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी के लिए 40-50 पॉइंट कुछ भी नहीं है, वो एक कैंडल में 40-50 पॉइंट कवर कर लेगा। तो ये जोन के नीचे आएगा तो हम निकलेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमने मान लो यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो हमें उसके बाद देखो यहाँ पे एंट्री बनाई, ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, और उसके बाद देखो फिर से ये रैली। देखो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स हम यहाँ पे कैच कर सकते थे आज इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर एक बार इस रेंज के आसपास आया, इस जोन के आसपास आया, और फिर वहाँ से ये शार्प रैली गई, और मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, 48,223 मीन्स 48,225 अप्रॉक्स, इसके अप्रॉक्स गई है। अब इस चीज को, अब देखो, अब इसको अगर यहाँ पे भी हम, ओके, अब चलते हैं। ये तो आज का पॉइंट, आज का मार्केट था। अब हम कल क्या देखना है, हमें कल के लिए क्या करते हैं। ओके, चलो हम देख लेते हैं कि कल का सेटअप क्या होगा। तो सबसे पहले हम कल के सेटअप के लिए निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में कल का सेटअप क्या हो सकता है। ये देखो निफ्टी है, निफ्टी में क्या करना है हमें, निफ्टी में क्योंकि लेवल नहीं है, तो हमारे लिए अभी ट्रेड डिसाइड कौन करेगा, ये हमारे लिए ट्रेड डिसाइड करेगा। ये क्या है, ये है सुपर, ये है सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये हमारे लिए ट्रेड डिसाइड करेगा कल भी। अब देखो सुपर ट्रेंड कहाँ पे है, अभी सुपर ट्रेंड हमारा क्लोज हुआ है 22,065 पे। ओके, तो जब ये सुपर ट्रेंड के आसपास मार्केट हमें मिलेगा कभी भी, कल अभी मार्केट क्लोज हुआ है, क्लोज कितने पे हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 2200, 109, चलो 100 के अप्रॉक्स रख लेते हैं। 22,100 पे क्लोज हुआ है, सुपर ट्रेंड कहाँ हमारा दिख रहा है, 22,065। अगर ये 30 पॉइंट हमारे पास नीचे आए और यहाँ पे कोई कैंडल ऐसे करके होल्ड कर रहा हो यहाँ पे, तो हमें यहाँ से कॉल्स में एंट्री कर लेनी है, कॉल्स में एंट्री करनी है। मीन्स सुपर ट्रेंड को अगर कोई कैंडल ऐसे आ रहा है, ऐसे होल्ड किया, फिर कोई कैंडल ऐसे आया, ऐसे होल्ड किया, या कोई कैंडल ऐसे आ गया नीचे क्लोजिंग नहीं देके ऐसे आ रहा है, इसका बिक आ गया नीचे। ओके, तो ये सुपर ट्रेंड को माना जाएगा कि सुपर ट्रेंड को होल्ड कर रहा है, तो हमें कॉल्स में एंट्री लेनी है। और टारगेट क्या होगा, कोई टारगेट नहीं, हमारे लिए खुला आसमान है, क्योंकि कोई लेवल्स नहीं है हमारे लिए, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, वही हमारा टारगेट होगा। ओके, अब चलते हैं कि एक तो हो गया सुपर ट्रेंड से हम ट्रेड बनाएंगे, और दूसरा क्या होगा, ये हमारे लिए क्या है, आज का हाई क्या है
22,100। अगर 22,100 के आसपास मार्केट ओपन होती है या इससे थोड़ा भी नीचे ओपन होती है और इसको ऐसे ब्रेकआउट दे देती है विथ कंफर्मेशन, मीन लाइक ऐसे इसको ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल और ऐसे ग्रीन बन गया, तो हमने कॉल्स में एंट्री कर लेनी है। कॉल्स में एंट्री कर लिए, और सेम टारगेट क्या होगा, अनलिमिटेड, बशर्ते हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करनी है हमें। ओके, तो ये निफ्टी का सेटअप हमें हमारा क्लियर हो गया। और रही बात कि अब हमारे पास लेवल जब नहीं है तो हम अगर मार्केट डाउन होने लगी तो पुट्स में कैसे करेंगे एंट्री। पुट्स में एंट्री हमें अभी नहीं करनी है जब तक लेवल नहीं बन जाए। जब सुपर ट्रेंड को ब्रेक करके अगर हमने कॉल में एंट्री किया, सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर दे कंफर्मेशन के साथ, तो हम अपने कॉल से निकल जाएंगे। या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें निकाल देगा, या अगर खुद से निकलना हो तो यहाँ हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। ओके, अभी पुट्स में हमें एंट्री नहीं बनानी है। इसमें निफ्टी में, खास करके निफ्टी में अवॉइड एंट्री इन पुट्स इन निफ्टी में हमें अवॉइड करना है पुट्स में एंट्री। ओके, अब चलते हैं हम कि कल का सेटअप हमारे लिए बैंक निफ्टी में क्या सेटअप है कल का। देखो, बैंक निफ्टी में तो हमारे पास कोई इशू नहीं है, बैंक निफ्टी में हमारे पास लेवल्स हैं, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने में कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो, बैंक निफ्टी में हमारे लिए ये 47,942 48,000 का एक जोन है। तो इस जोन के आसपास कभी भी मार्केट मिले और इस जोन को होल्ड करे तो हमने कॉल्स में एंट्री लेनी है। ठीक है, हमें कॉल्स में एंट्री लेनी है। और इस जोन कॉल्स में एंट्री लेनी है। एक तो यहाँ कॉल्स में एंट्री लेनी है, और एक क्या कॉल्स में एंट्री लेनी है, एक तो इस जोन को होल्ड करे तो लेनी है, और एक क्या लेनी है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 48,400 पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है ओनली, क्योंकि अभी मार्केट जो है सीएमपी कितना चल रहा है, सीएमपी है 48,200 के अप्रॉक्स, तो मिडिल में है मार्केट। या तो ये 200 पॉइंट नीचे आएगा या तो 200, अगर 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है और यहाँ होल्ड करता है तो भी हमें कॉल्स में एंट्री करनी है, या तो 200 पॉइंट ऊपर अगर ओपन होता है, अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे देता है, इसको ब्रेकआउट दे दे कंफर्मेशन के साथ, तो हमें कॉल्स में एंट्री करनी है। यहाँ भी हमें कॉल्स में एंट्री करनी है। तो हमें कॉल्स में एंट्री कहाँ कहाँ करनी है, ये देखो, कॉल्स में एंट्री करनी है अगर इस लेवल को, इस जोन को अगर होल्ड करे मार्केट, 47,942 48,000 को होल्ड करे मार्केट। ठीक है, अगर इसको होल्ड करे तो हमें कॉल्स में एंट्री लेनी है। और ये जब कॉल में एंट्री लेंगे तो इसका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट अब हमारा कल का हाई हो जाएगा, 48,000 के आसपास आएंगे, तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 48,200, ये है T1, और सेकेंड टारगेट रखेंगे 48,400 T2 टारगेट। ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो, अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है मीन्स यहाँ पे एंट्री मिलती है तो ये दोनों टारगेट हमारे, ये और ये टारगेट है। ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाती है और इसके आसपास हमें एंट्री मिलती है, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मिलती है, तो भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें। तो हमें यहाँ पे कॉल्स में एंट्री करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़ना है। हालांकि इसके आगे भी लेवल हमारे पास है, इसके आगे भी लेवल है हमारे पास, इसके आगे 200 पॉइंट ऊपर लेवल है, बट हम अभी वो 200 पॉइंट ऊपर लेवल नहीं देना चाह रहे हैं। आप क्या करो, 48,400 पे कॉल्स में एंट्री करो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। ओके, तो ये कॉल्स में हो गया। अब पुट में एंट्री कैसे होगी, अब देखो, पुट में एंट्री बहुत आसान है। जब भी मार्केट इस जोन को मीन्स 47,940 को, जोन के लोअर पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है, मीन्स ऐसे ब्रेक करे विथ कंफर्मेशन, तो हमें पुट्स में एंट्री लेनी है। और इसका टारगेट क्या होगा, सिंपली ये हमारे पास टारगेट ऑलरेडी है 47,680, ये हमारे पास ये टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा हमारे लिए। ओके, सो आई होप कि ये दोनों सेटअप, कल के लिए दोनों सेटअप आपको क्लियर हो गया। अब चलो इस चीज़ को हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन से भी। ओके, चलो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये देखो, ये ऑप्शन चेन है कल का, आज का। आज ऑप्शन चेन में सबसे पहले तो ये देखो कि मार्केट क्या बोल रहा है हमारे लिए, बुलिश है कि बेरिश है। अब ये देखो मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना हो है, 16.7 लाख, और इधर देखो कितना हुआ है
25.7 लाख। देखो अब 16 और 25, 9 लाख का गैप है हमारे लिए ओआई में। तो ऑफ कोर्स मार्केट बुलिश है, बुलिश बुलिश बुलिश, मार्केट हमारे लिए बुलिश है। बट हमें एंट्री सही होनी चाहिए। तो एंट्री का जो सेटअप बताया मैंने, उस सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री करना। ओके, अब चलो मैं आपको ये भी एक दिखा दूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है। आप इसमें रेजिस्टेंस देखो कहाँ पे मिलेगा आपको, ये देखो। अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो ये देखो अभी मार्केट कहाँ है, ये है हमारा CMP 22,100। यहाँ पे देखो इधर 70,000 है, इधर 77,000 है। इस लेवल पे हमें अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसके आगे देखो 39,014 तो 20,000 25,000 का है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है इसमें। 22,200 पे देखो, इधर 26,000 का है और इधर 96। ओके यस, इधर देखो 70,000 का गैप आ गया हमारे पास, 70,000 का गैप है। तो हमारे लिए 22,200 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस मिल गया हमें। और सपोर्ट कहाँ है, अब ये देखो सपोर्ट के लिए देखो थोड़ा सा नीचे आओ। अब सपोर्ट देखो हमारे लिए सपोर्ट कहाँ है, ये देखो इस पे 21,000 पे देख लिया, 22,000 पे देखो 25,000 है इधर, इधर 25,000 और इधर कितना है 1,55,000, मोर देन 1,25,000 का गैप है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए, मार्केट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट भी मिल गया हमें, मीन्स सपोर्ट क्या मिला, इतना ज़्यादा गैप है तो हमारे लिए सपोर्ट कौन सा हो गया पॉइंट, ये हमारे लिए 22,000 हो गया मैसिव सपोर्ट। अब ये देखो इससे बड़ा सपोर्ट है ही नहीं अभी, मुझे लग रहा है नियर में आसपास में है 1,17,000। नो 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 नो, इससे बड़ा सपोर्ट इधर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है जब भी कभी, मीन्स आजकल में जब भी, मैं हिंदी में एकदम सीधे ही लिख देता हूँ, जब भी 22,000 के आसपास होल्ड करता दिखे कॉल्स में एंट्री। ओके चलो, ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।